हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट 2024 के लिए, जो जून में आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो पेपर 1 की तैयारी करते हैं, साथ में पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी भी यहाँ पर करते हैं। ठीक है, 10 यूनिट यहाँ पर आपको कवर करनी है, 10 ही यूनिट वहाँ पर भी कवर करनी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मिनी मैराथन को कवर करेंगे। ये मिनी मैराथन आपकी कम्युनिकेशन यूनिट की है, लेक्चर 14 होगा, क्योंकि लेक्चर 14 ऐसे है कि मास्टर क्लास सीरीज आपकी चल रही है, उसी में ये वीडियोस भी आपको मिलेंगी। ठीक है, यूनिट वाइज भी आपको कवर करवा दिया गया है, साथ में मास्टर क्लास सीरीज है, प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिल जाएगी, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। बिल्कुल आपको आज इजी वे में समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, पीडीएफ वगैरह वहीं पे प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, आज की इस वीडियो में कम्युनिकेशन के हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए, हम लोग कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, अर्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, क्या क्या इसका नेचर है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। फिर एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, तत्व कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्रोसेस की बात करेंगे आपको एक फ्लो डायग्राम के द्वारा। फिर एरिस्टोटल मॉडल, यहाँ पर वैसे तो हम ये अलग से जो कम्युनिकेशन के मॉडल हैं उसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, किस तरह के पूछे गए हैं एलिमेंट्स के थ्रू, तो यहाँ पर हम इसलिए इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसका भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी चीज़ स्किप कर देंगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये मिनी मैराथन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर देखिए कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो क्या है, हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, संचार के साधन के रूप में हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और वर्षों से करते चले आ रहे हैं, है ना। संचार का सामान्य अर्थ क्या होता है, कम्युनिकेशन की बात करें, हम अपनी बात किस तरह से लोगों तक पहुंचा पाते हैं। किसी से हमें कोई चीज़ समझाना है, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई मैसेज कन्वे करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, या किसी हम मतलब अपने संकेतों का यूज़ कर सकते हैं। तो संचार का सामान्य अर्थ क्या है, एक स्थान, एक व्यक्ति या एक समूह, इसके द्वारा इसके थ्रू दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह तक सूचना या संदेश का आदान प्रदान करना ही ये क्या है, संचार का सामान्य सा अर्थ होता है। ठीक है, तो अगर कम्युनिकेशन की हम नॉर्मल बात करें तो सूचना का या संदेश का आदान प्रदान करना। ठीक है, और ये दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है, जैसे कि हम यहाँ पर हम भी कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से सारी एक्टिविटीज़ में ही ये सारा जुड़ा हुआ है, और आपके सिलेबस में भी है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, हर बार कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आज सारी समझने के बाद कुछ हम एडवांस चीज़ें भी पढ़ेंगे, जो अभी बिल्कुल इसी में लास्ट में भी आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, और इसमें कौन से अभी नए टॉपिक जुड़े हैं वो भी आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको पढ़ना भी है, आपके सिलेबस में क्लासरूम कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन के मीनिंग के बारे में समझा कि सूचना या संदेश का आदान प्रदान। ठीक है, एक जनरल वे में कि अगर हम कोई बात करें तो ये होता है कॉन्सेप्ट, है ना। अब फिर से अगर हम इसकी बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन कुछ 2-4 लाइनों में, तो देखिए, संचार को कुछ संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो शेयरिंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज़। ठीक है, आइडियाज़, फिर इंफॉर्मेशन, कोई सूचना, विचार, नॉलेज, ठीक है, ज्ञान, एटीट्यूड्स, है ना, दृष्टिकोण, या आपकी फीलिंग्स, है ना। तो एमंग 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच इन विचारों, सूचनाओं, ज्ञान या दृष्टिकोण, इन अपनी फीलिंग्स को भी साझा किया जाता है। तो इसी को आदान प्रदान की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या होता है कि यहाँ हमको रिस्पॉन्स भी मिलता है, जब आदान प्रदान होता है तो जो हमने चीज़ अपने पहुँचाते हैं फिर वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से होती हैं और क्या इसका जो है इम्पैक्ट होता है। तो देखिए, संप्रेषण शब्द जो कम्युनिकेशन वर्ड है, ये कि हिंदी का जो पर्यायवाची है कम्युनिकेशन का, है ना। ठीक है, और इसकी जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से मानी जाती है ना। तो ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट, है ना।
इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है कॉमन, है ना। कम्युनिस्ट शब्द का अभिप्राय क्या है, कॉमन या सामान्य, ठीक है। तो कॉमन मतलब ये, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है एक बार, ठीक है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से, मतलब म्यूचुअल कॉमन अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसलिए कही गई है कि वहाँ पर वो मतलब बातों को कितना समझ पाते हैं, एक हो रहा है संदेश भेज रहा है और जिसको हम भेजना चाह रहे हैं वो हमारी बातों को कहाँ तक समझ पा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है एक सामान्य शर्त। इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखिए, संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है। इसमें क्या होगा, डिस्कशन किया जाता है और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको हम कन्वे करना चाहें तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 2 वे प्रोसेस होता है, मतलब 2 पक्ष होते हैं। एक सेंडर जो कि मैसेज को सेंड करता है और दूसरा है रिसीवर जो कि मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। तो 2 वे होता है प्रोसेस। और उसके बाद देखिए, इसमें क्या है, पर्पस ज़रूर होना चाहिए, तो उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है, ठीक है। और संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष जैसे कि विचार, संवेदनाएं, फीलिंग्स और इमोशंस जो है, ये सारी चीज़ें आपके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए बुनियादी, तो मतलब जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये कहाँ हम पढ़ते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है आपका, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो टीचिंग होती है आपकी बहुत इंटरेक्टिव होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए, तो इसी को कह रहा है प्रभावशाली संप्रेषण। और हमें क्लासरूम कम्युनिकेशन ये आपका पढ़ना भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया में जो परसेप्शन होता है ये भी शामिल होता है। यदि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश का संदर्भ सही ढंग से इसको परसेप्ट नहीं कर पा रहा है तो सही संप्रेषण संभव नहीं है। मतलब जिसकी तरफ हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं उसको भी समझ में आनी चाहिए चीज़ें, नहीं तो मीनिंगफुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। उसके बाद देखिए, यहाँ पर परस्पर अंतःक्रिया मतलब म्यूचुअल इंटरेक्शन और फीडबैक का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक का मतलब एक प्रत्युत्तर जो कि हम रिस्पॉन्स चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं भी आपसे कहती हूँ कि फीडबैक दीजिए, अब आप अपना फीडबैक कई बार लाइक करके भी देते हैं, कई बार डिसलाइक करके भी देते हैं, ठीक है, या कई बार कमेंट्स करके भी देते हैं। तो बिल्कुल यस, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है ना। और आप लोग भी दिया करिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके फीडबैक दीजिए। संप्रेषण में विचारों या सूचनाओं को मौखिक बोलकर, लिखित, है ना, तो ये वर्बल हो गया, ओरल हो गया, रिटन फॉर्म में हो गया, या सिंबॉलिक साइंस के द्वारा, मतलब संकेतों के रूप में। अब संकेतों का मतलब, तो संकेतों का मतलब ऐसे समझिए कि आप बोलोगे संकेतों का कैसे हम कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे, तो जैसे आप सड़क पे चलते हो, ट्रैफिक सिग्नल्स आप देखते हो, अगर रेड कलर का देखते हो सिग्नल तो रुक जाते हो, है ना। तो ये एक साइंस, मतलब सिंबल्स के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है ना, साइंस, संकेतों के माध्यम से, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया सदैव डायनेमिक होती है, ठीक है। डायनेमिक से मतलब कि यहाँ पर आपका जो सेंडर और रिसीवर के बीच प्रोसेस है, यहाँ इंटरेक्शन बना रहता है, कांस्टेंट इंटरेक्शन बना रहता है। मतलब ऐसे इंटरेक्शन बना रहता है कि इनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, फीडबैक मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस में चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है डायनेमिक प्रोसेस। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद देखिए, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर देखिए, सेंडर हो गया सबसे पहला कंपोनेंट, ठीक है, सेंडर। उसके बाद एनकोड और डिकोड भी लिखा है ना। तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर इनिशिएट द कम्युनिकेशन, ये सेंडर जो होता है ना, इसको ये संदेश, मतलब जो भी कोई मैसेज हमें भेजना है, इसको ये शुरू करता है, प्रारंभ करता है, इनिशिएट करता है। तो इसी स्टेप पर सेंडर जो होता है आइडिया को इनकोड करता है ना। तो ये इनकोडिंग कैसे हो सकती है, ये इनकोडिंग वर्ड्स के थ्रू होती है, सिंबल्स के थ्रू होती है, जेस्चर्स के फॉर्म में होती है ना। तो इस तरह से ये इनकोड करता है, जो भी इसको मैसेज भेजना है या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पर ये इनकोड करता है, ठीक है। अब मैसेज, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैसेज सेंडर के बारे में हमने पढ़ लिया है ना, तो ये इनकोड वाला सेंडर के उससे हो गया। अब मैसेज में क्या होता है, जब आइडिया को इनकोड किया जाता है तो ये मैसेज हो जाता है। अब ये वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल। जैसे नॉन वर्बल कैसे, जैसे कि क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो, आपने इशारे से कहा चुप हो जाओ, है ना, सारे स्टूडेंट चुप हो गए, तो ये क्या हुआ, नॉन वर्बल हुआ। आपने बिना बोले
और लेकिन एक कम्युनिकेशन कर लिया क्लासरूम में कि शांत रहो, है ना। तो इस तरह से कीप साइलेंट मतलब नॉन वर्बल हो गया, या रिटन हो सकता है। तो इस तरह से ये मैसेज का फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद जो भी मैसेज के थ्रू जा रहा है ना, तो ये चैनल के थ्रू जाता है, ठीक है, जिसको मीडियम कह सकते हैं। तो जब मैसेज डेवलप हो जाएगा तो रिसीवर तक भेजा जाएगा, मतलब एक थ्रू मीडियम, तो मीडियम के थ्रू, है ना, यहाँ पर ये कोई मीडियम हो सकता है। तो ये मैसेज हमारा एक मीडियम के थ्रू जाता है, ठीक है। तो मीडियम मतलब चैनल हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है, तो जिस तरह का आपका एनवायरनमेंट है। तो द मीडियम कैन बी फेस टू फेस भी हो सकता है, मतलब आप लेक्चर दे रहे हो क्लासरूम में तो फेस टू फेस भी हो सकता है, वर्बली नॉन वर्बली जैसे भी आप है, ईमेल करके दे सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं, मतलब अलग अलग आपके अलग अलग चैनल के मीडियम मतलब फॉर्म्स होते हैं। मीडियम्स के फॉर्म्स अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। डायग्राम के थ्रू बता सकते हो, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम के द्वारा बता सकते हो, इस तरह से। अब उसके बाद रिसीवर यहाँ पर आए। रिसीवर तो ये क्या करेगा, डिकोड करेगा जो मैसेज को रिसीव करता है या जिसके लिए मैसेज भेजा गया। तो यहाँ पर ये रिसीवर को ही हम मैसेज भेज रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिकोड करेगा। सिग्नल को रिसीव करने के बाद ये मैसेज को जो है जो रिसीवर है इसको डिकोड करता है, ठीक है, कुछ मीनिंगफुल उसका अर्थ निकालता है, ठीक है, कुछ अर्थ निकालेगा। तो इस तरह से ये हो जाता है डिकोड। उसके बाद है ना, यहाँ पर रिसीवर जो होता है ये फीडबैक देता है, तब यहाँ पर सेंडर को पता लग जाता है कि मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो कितना फ्रूटफुल हो रहा है, ठीक है। तो ये फीडबैक मतलब आफ्टर रिसीविंग द मैसेज द रिसीवर अंडरस्टैंड, जो यहाँ पर रिसीवर है इसको समझ लेता है, मीनिंगफुल अर्थ निकालता है और फिर से कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर सेंडर को पता लग गया, है ना, ये फीडबैक हो गया, ठीक है। तो जैसे आप लाइक करके बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी है ना। तो ये हो जाता है फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए सेंडर और रिसीवर की अपनी अपनी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो कभी यहाँ पर ये रिसीवर एनकोड भी कर सकता है और कभी सेंडर डिकोड भी कर सकता है, जैसे इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है। तो कैसे, जैसे कि क्लासरूम में है, आप पढ़ा रहे हो, कुछ आपने सवाल पूछा, है ना, तो आप सेंडर हो गए, स्टूडेंट आपके जो है रिसीवर हो गए, ठीक है, वो वहाँ डिकोड कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या है, जो लर्नर्स हैं वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब दे रहे हो, तो वो अब जो है पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर सेंडर हो गया और हम टीचर जो है रिसीवर हो गया, है ना, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ये इनकोड और डिकोड लिखा गया है, ठीक। अब एक वर्ड आपको दिख रहा है नॉइज़। ये नॉइज़ क्या है ना, तो नॉइज़ की बात करें, यह अनवांटेड सिग्नल होता है। सेंडर टू रिसीवर तक सूचना भेजते समय कुछ जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सूचना के मार्ग में जो हमारा मैसेज कन्वे किया जा रहा है इसमें बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, सेंडर्स ठीक से संदेश नहीं भेज पाता है और इसी को नॉइज़ कहते हैं। तो अनवांटेड होता है और संचार को बाधित करता है, ठीक है, हमारा मीनिंगफुल जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ना। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं, है ना। सेंडर क्या है, तो जो कि मतलब द इंडिविजुअल और एंटाइटी इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन बाय एनकोडिंग ए मैसेज, है ना, प्राप्तकर्ता को प्रेषित किए जाने वाले संदेश को एनकोड कर मतलब जो संचार को शुरू करता है, इनिशिएट करने वाला व्यक्ति या कोई भी समूह हो सकता है। मैसेज क्या हो गया, प्रेषक द्वारा संप्रेषित की जा रही सूचना, विचार, है ना, कोई भी आइडिया हो सकता है, थॉट्स हो सकता है, इन्फॉर्मेशन, तो ये मैसेज हो सकता है ना। ये क्या होगा, रिटन हो सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल, इस तरह से अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। ये हो गया आपका एनकोडिंग, जो कि सेंडर के थ्रू होती है ना। तो इसमें क्या करता है, सेंडर कन्वर्ट्स देयर मैसेज इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, इसको इनकोड करता है जिसको कि ट्रांसमिट किया जा सकता है, जैसे कि वर्ड्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, जेस्चर्स और विजुअल एड्स, है ना। उसके बाद देखिए फिर चैनल आ गया, जिसके जो कि मीडियम है, ऐसा मीडियम जिसके माध्यम से सेंडर से रिसीवर तक संदेश को भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। वही चीज़ जैसे कि फ़ोन कॉल हो गया, ईमेल हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी ये हो जाती हैं। डिकोडिंग क्या है, जो कि रिसीवर करता है ना। इसमें जो एनकोडेड सिग्नल आ रहा है उसको डिकोड करके वो अर्थ निकालता है। फिर ये रिसीवर का काम हो गया, है ना, कि रिसीवर को ही भेजा जा रहा है मैसेज और वो मीनिंगफुल अर्थ निकालता है। फीडबैक क्या है, वही कि अगर
सेंडर ने जो कुछ मैसेज कन्वे किया उसका रिसीवर ने मीनिंगफुल अर्थ निकाल के उसको रिस्पॉन्स किया, ये हो जाता है फीडबैक, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये फीडबैक हो जाता है। वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। तो देखिए फीडबैक से सवाल कैसे पूछे गए थे जून में 2023 में आपका जो है यहाँ पूछा गया था। इसमें देखिए संप्रेषण में फीडबैक तुरंत दिया जाता है। तो तुरंत कैसे देंगे, जब हम फेस टू फेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा होगा, है ना। तो इस तरह से ऐसे सवाल दिए जाते हैं, इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है। नॉइज़ के बारे में बता दिया। नॉइज़ क्या होता है, अनवांटेड, जो कि हमारी इफेक्टिवनेस को प्रभावित करती है ना। तो कोई भी शोर है, पूर्वाग्रह है, या लैंग्वेज भी हो सकती है कई बार, जो कि यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम करती है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ बैरियर का काम करेगा, तो ये नॉइज़ भी क्या हुआ आपका, अनवांटेड सिग्नल। कंटेक्स्ट में आपका कुछ ऐसी परिस्थितियाँ और वातावरण, अगर हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि भौतिक संदर्भ, इसमें आपका स्कूल है, क्लासरूम टीचिंग है, इस तरह से। सामाजिक संदर्भ की बात करें तो कक्षा या विद्यालय का वातावरण, जहाँ पर भी कम्युनिकेशन हो रहा है। और मनोवैज्ञानिक तो अलग अलग संदर्भ होते हैं, जैसी परिस्थितियाँ, वातावरण या सांस्कृतिक कारक जो कि संचार प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। समय हो सकता है, दिन का है, समय रात का है, कैसा भी समय है, कितना समय लिया जा रहा है ना, टाइम कितना, टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये आगे भी आपको काम आएंगी, इसलिए अभी कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, सेंडर है, संप्रेषण का स्रोत या संदेशवाहक। तो जो सोर्स होता है ना, यही जो है मतलब यहाँ पर इनिशिएट करता है, तो वो कौन हो गया, सेंडर हो जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया सोर्स से ही प्रारंभ होती है। एनकोडिंग करेगा, है ना, एनकोड करता है सेंडर, और इस तरह से ये मीडियम हो गया, यहाँ डिकोडिंग हुई रिसीवर की तरफ से, और फिर फीडबैक। वही चीज़ें हैं, प्रोसेस में भी यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति संदेश भेज रहा है वो संदेश को बनाता है, एनकोड करता है ना। अब किसी न किसी माध्यम के द्वारा, जैसे कि रेडियो, टेलीफोन, तार, है ना, आप मतलब फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो इस तरह से क्या है, सेंडर हो गया, और उधर जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर हो गया। तो इस तरह से आप फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बात कर रहे हो, तो ये आपका मीडियम हो जाता है, ठीक है, और संदेश को आप ट्रांसमिट करते हो। अब जो ट्रांसमिट मैसेज है वो पहुंचता है, उसको पढ़कर डिकोड करता है, कौन करेगा, रिसीवर करेगा, है ना। उसके बाद आवश्यकता होती है तो वहाँ पे फीडबैक, फिर अब जो रिसीवर है वो जैसे पढ़ लेगा, जो भी मतलब उसने डिकोड किया, तो उसका मीनिंगफुल अर्थ निकाल के फिर फीडबैक देगा, ठीक है। उसने जो भी बातें समझी, अब वो यहाँ पे फीडबैक देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस, यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। और सवाल आपका ऐसे भी बन सकता है, और बना भी है, क्वेश्चन आया है कि क्या एनकोडर डिकोडर हो सकता है, या दोनों की प्लेसेस को चेंज किया सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है ना। अब देखिए, जो हमने कहा बात कि अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, क्योंकि यहाँ से आपके एलिमेंट्स के सवाल पूछे गए, तो अरस्तु का, वैसे आपको कम्युनिकेशन के मॉडल्स जो पढ़ने हैं ना, उसमें ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन क्योंकि एलिमेंट्स से सवाल पूछे गए, इसलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अरस्तु का संचार मॉडल है, ये ऑल्सो नोन एज द रेटोरिकल मॉडल, है ना। तो रेटोरिकल मॉडल ऑफ द क्लासिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, या तो इसको क्लासिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, या रेटोरिकल मॉडल, है ना। तो इस तरह से ये अलंकारिक मॉडल या संचार के क्लासिक मॉडल के रूप में जानते हैं। और जो अरस्तु थे वो कौन थे, यूनानी दार्शनिक थे, है ना। इन्होंने 3 मुख्य तत्व, 3 एलिमेंट्स बताए थे। एलिमेंट्स को जानना ज़रूरी है। अब देखिए, एथोस, पैथोस और लोगोस, ये क्या है। एथोस, यहाँ पर क्रेडिबिलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर के बारे में इन्होंने ज़्यादा बात की थी। किसके, वक्ता, जो स्पीकर होता है, जो ट्रांसमिट कर रहा है ना। तो वक्ता की विश्वसनीयता या चरित्र, इसमें वक्ता की, जो स्पीकर है, उसकी विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज, अधिकार और विश्वसनीयता शामिल है। इन्हीं से संबंधित सवाल आया था, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। पैथोस में क्या है, दर्शकों की भावनाओं, मूल्यों से, है ना, जुड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भावनात्मक अपील, है ना। तो ये हो जाता है आपका एम्पैथी, सिंपैथी और एक्साइटमेंट, ठीक। उसके बाद लैगोस, लोगो, ये क्या था, ये जो है यहाँ पर ये लॉजिक पे जो है आधारित था, है ना। इसमें तर्क प्रस्तुत करना, दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग आर्गूमेंट्स, तर्क एंड सपोर्टिंग देम विथ फैक्ट्स, और इसको फैक्ट्स के साथ यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो यहाँ पर तथ्यों, आंकड़ों, तार्किक तर्क के साथ उनका समर्थन करना,
ठीक है। तो लोगो आपको याद रहेगा लॉजिक के थ्रू, लो का मतलब एथोस की बात करें तो एथिक्स ऐसे याद रखिए, है ना। एथोस मतलब एथिक्स से याद रखिए, जहाँ पर विशेषज्ञता, विश्वसनीयता और चरित्र की बात होती है। पैथोस यहाँ पर फीलिंग्स से, है ना। पैथोस से मतलब फीलिंग से, तो ये ऐसे इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसी में फिर आपके क्वेश्चन भी बने थे, तो यहाँ पर इन्होंने देखिए अरस्तु के मॉडल में 5 एलिमेंट्स को बताया, और इस मॉडल को स्पीकर ओरिएंटेड मॉडल भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें जनता को भाषण देना स्पीकर का काम है, ठीक है, और दर्शकों की भूमिका क्या है, इन्होंने पैसिव बताई। तो इस तरह से जो अरस्तु का मॉडल है वन वे यहाँ पर मॉडल पे काम करता है, स्पीकर से रिसीवर तक वन वे मॉडल बनाता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे आप जब क्वेश्चन, क्योंकि सीधे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो आपको पता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन आया था 2022 में आया, देखिए इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय अरस्तु, है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्पीकर, क्योंकि स्पीकर को बारे में बात की थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। आप पूरे ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे पहला स्पीकर दिख रहा है इसी को करेक्ट कर दीजिए, और देखिए, है ना, यही चीज़ है, स्पीकर, भाषण, अवसर, श्रोता, प्रभाव, है ना। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। आगे भी जब इसी तरह क्वेश्चन करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद देखिए अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करेंगे। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम्युनिकेट इनहेंस क्रेडिबिलिटी। तो अब इसमें देखिए किसके बारे में बात की गई थी, है ना, फीलिंग्स के बारे में, मतलब सद्भाव के बारे में, विश्वसनीयता और बुद्धिमत्ता के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सही होते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरस्तु ने मतलब सद्भाव, विश्वसनीयता और बुद्धिमत्ता के बारे में बात की थी, और इन्होंने अपनी पुस्तक रेटोरिक में संचार प्रक्रिया के बारे में बताया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, और नोट्स आप ज़रूर बनाते चलिए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और इसी तरह की मिनी मैराथन आपकी चलती रहेंगी। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और साथ में मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग 2 वीडियोस मिलेंगी। और अभी एक जो नया टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन पे, है ना, इससे सवाल बहुत बन रहे हैं, तो ये सारे सवाल PYQs और विद कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो चैनल पे बने ज़रूर रहिए, कम्युनिकेशन आपका यहीं से सारा कवर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये मेरी शिकायत है, तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को भी सपोर्ट मिलता है और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाओ और फिर आप लोग शेयर नहीं करते हो तो रीच कम हो जाती है ना। तो वीडियो का एंगेजमेंट बनाइए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, करेंट अफेयर की सीरीज़ भी चल रही है, तो आप लोग करेंट अफेयर भी पढ़िए, सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिल जाती है, साथ में आपको प्लेलिस्ट में भी सब चीज़ें जो है यहाँ पे अपडेट करती जाती हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।